Hello students, we are going to revise the kinematics part 2। मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स से पार्ट 1 का रिवीजन कर रहे थे ना, नहीं पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। मोशन इन वन डायमेंशन हो गया था, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम किए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपका रिलेटिव वेलोसिटी आज हम डील करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, मोशन इन 2 डायमेंशन की बात हो रही है, मोशन इन 2 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मान लिया जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है एंड लेट दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब यहां से मान लिया जाए कि एक पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 स्पीड से, वेलोसिटी से, कोई दूसरा इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। लेट द एंगल बिटवीन दिस टू वेलोसिटी इज थीटा, क्लियर। सो ये पार्टिकल 1 है जो जा रहा है इधर, इस पार्टिकल का नाम हमने 1 दे दिया है और इस पार्टिकल का नाम हमने 2 दे दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ इन 2 डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, या वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। देखो बच्चों, पहले वाले केस में यहां पर ध्यान देना कि जो सफिक्स हमने लिखा है उसमें सफिक्स, जो ये पहला सफिक्स है, ये पहला सफिक्स जो है, ये सफिक्स आता है ऑब्जेक्ट के लिए, कि मतलब किसका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और ये दूसरा सफिक्स जो आप देख रहे हैं, ये किसके लिए आता है, ये ऑब्जर्वर के लिए आता है, ऑब्जर्वर के लिए आता है। तो मतलब यू कैन राइट हियर कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब फाइनल कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी यदि निकालना है तो आप वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे लिखेंगे। कौन ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर कौन है, बी, सही है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, सही है, राइट है। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये va क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड माइनस vb क्या है, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। va जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड माइनस vb क्या है, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, सही है ना। तो इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इसका मतलब सीधा सा बात हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ, जो फाइनल चीज हम बोलने जा रहे हैं वो फाइनल चीज ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज द
रिजल्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, relative velocity is the resultant of object velocity and a reverse velocity. जहां कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो आप रिजल्टेंट निकालिएगा किसका, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड रिवर्स वेलोसिटी। जैसे यहां से एक सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा आपको कि एक्चुअली करना क्या है। जैसे सपोज करिए कि आपको कह रहा है, प्रॉब्लम दिया जा रहा है कि ए कार इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। मान लिया जाए कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। A car is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये कार जो है वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। एंड नाउ ए बाइक इज मूविंग, बाइक जो है, बाइक मूव कर रहा है बाइक इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये बाइक है। कार किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, बाइक नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, पहला बाइक विथ रेस्पेक्ट टू कार, सही है ना। एंड दूसरा कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक। तो बच्चों सीधा सा बात है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस किए हैं अभी अभी, उस कॉन्सेप्ट में हमारा ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है, ऑब्जर्वर है। तो बच्चों देखो, बाइक के रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा फॉर सॉल्यूशन फॉर ए पार्ट कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मतलब कि ये इधर जो 10 जा रहा है ये वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, रिवर्स का मतलब इधर हो गया 10। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सो वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू कार इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, नहीं। सिमिलरली यदि बी पार्ट आप बनाना चाहो तो बी पार्ट यदि बनाना चाहो तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिवर्स करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो भाई ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है 10 से, और उसको रिवर्स करना पड़ेगा 10 नीचे बाइक को। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ, और डायरेक्शन कौन सा हुआ, तो साउथ ईस्ट हुआ। सो वेलोसिटी ऑफ बाइक
वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नहीं, ये आपका हो गया, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि दो ऑब्जेक्ट यदि दिए हुए हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन है, उस केस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो आपको बेसिक आइडिया मैंने यही दिया कि भाई आप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का लीजिए और जो ऑब्जर्वर है उसका रिवर्स वेलोसिटी लीजिए, और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। एक तरह से आप ये सोचिए ना, सिंपल सा एक लाइन में यदि कोई बात करे तो हम यही कहते हैं कि भाई वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी के केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के केस में जो है ऑब्जर्वर भी मूव करता है। तो ऑब्जर्वर अपने को स्टेशनरी करने के लिए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी रिवर्स करके दे देगा, ठीक है ना। तो अपना वेलोसिटी रिवर्स करके दे देगा, तो फिर समझ जाइए कि जो रिजल्टेंट होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक सवाल और दे रहे हैं, उसको समझिएगा। एक्चुअली इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ठीक है ना। आप उन दोनों सवाल को देखना पड़ेगा आपको। रिलेटिव वेलोसिटी से जो दो तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन सा आते हैं भाई। रिलेटिव वेलोसिटी, यहां से दो तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स, पहला ये हो गया। दूसरा आपका जो आता है वो आता है स्विमर प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस खाली थोड़ा सा बारिश वगैरह देख के, छाता उता देख के बच्चा डर जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। और आपको इसको बनाना है। कैसे बनाना है, जैसा सपोज करिए, मान लिया ये रेन ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब सिर्फ एक ड्रॉप ले लीजिए, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे नीचे फॉल कर रहा है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हम लोग VR कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका, यदि हम यहां से देखें, यदि हम यहां पर रेस्ट में हैं तो हमें यही दिखाई देगा कि ये रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 10 से गिर रहा है। ओके, नाउ सपोज द ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। कैसे कैलकुलेट करेगा भाई। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि जब ऑब्जर्वर इसका वेलोसिटी मेजर करना चाहेगा तो अपना वेलोसिटी रिवर्स करके उसको दे देगा। तो अपना वेलोसिटी जो इसका ये है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो ये रिवर्स करके इसको दे दिया, तो इसको रिवर्स करके दे दिया, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब इन दोनों को रिजल्टेंट निकालेंगे आप, तो ये जो रिजल्टेंट होगा यही रिजल्टेंट आपका कहलाएगा VRM, ठीक है ना। तो कितना होगा VRM बच्चों, VRM होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब आपको जब भी रेन ड्रॉप में भी सवाल बनाना हो तो आप देख लीजिएगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डायरेक्शन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड हो, ये कोई भी डायरेक्शन एक्चुअल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इस पे सवाल मैं करा रहा हूं, इस पे सवाल दे रहा हूं, बेसिकली इसका कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जब भी वेलोसिटी ऑब्जर्वर निकालने जाएगा रेन का, तो रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में अपना वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर देगा, बात खत्म है। इसके बाद आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम में आपको VRM ना निकालना हो, आपको VRM दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ हो, और वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ हो, और आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन बताइए। मतलब इन तीन वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर हैं। पहला वेक्टर है आपका VM, दूसरा वेक्टर है VR, और तीसरा वेक्टर है VRM। इन तीन वेक्टर 1 2 3, इन तीन वेक्टर में कोई भी दो दिया रहेगा और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है।
तो बी केयरफुल, वेक्टर्स रूल से आपको वेक्टर मैथमेटिक्स आती है तो वेक्टर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप सवाल का जवाब निकाल लेंगे। जैसे देखिए अभी सवाल देने जा रहे हैं हम। देखिए जैसे सवाल आपसे कोई पूछ रहा है कि ए मैन इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड with a speed 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। He find that rain is falling vertically with a speed 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो आपसे पूछा जाएगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन। आपसे देखिए ये ही फाइंड मतलब ये देख रहा है रेन का ये वेलोसिटी, मतलब कभी भी ये वेलोसिटी एक्चुअल नहीं हो सकता क्योंकि एक मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये वेलोसिटी एक्चुअल नहीं हो सकता। तो फिर आपका एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब दिस इज द एक्चुअल या विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, सही है ना। तो बच्चा लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल सा बात है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। प्रॉब्लम कोई भी हो वेक्टर एनालिसिस से ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि रेन जो है वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है भाई, ये है VRM, ये है VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब सवाल ये है कि ये वेलोसिटी निकालने के लिए ये अपना रिवर्स किया होगा, मतलब अपना रिवर्स माइनस VM इधर किया होगा, तो ये 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट है, ये एक वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर किधर होना चाहिए, तो वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट बीचों बीच कहीं जाता है। तो यदि ये पहला वेक्टर है तो ये दूसरा वेक्टर होना चाहिए लेट x एंड दिस इज द थीटा। x को हम कह रहे हैं VR, ठीक है। सो अब यहां से ऑपरेशनल वे में लिखेंगे, चूंकि दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो भाई कंपोनेंट मेथड वी कैन राइट हियर कि इन दोनों वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि x cos x sin थीटा बराबर 10, दिस इज द इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन हो गया x cos थीटा बराबर 10, सही है। नाउ यहां से आपका वैल्यू निकल गया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देन x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया बराबर 100 प्लस 100 200। सो x बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड निकला। अब एंगल थीटा कितना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 1/2 tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया,
tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया तो कितना हुआ बच्चों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ बच्चों दूसरा आपका सवाल ये देने जा रहा हूं मैं कि एक बढ़िया सा प्रॉब्लम ट्राई योर सेल्फ के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि ये मैन इज मूविंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ही फाइंड दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है ना। इसने देखा व्हेन ए स्पीड इंक्रीज टेन टू 12 मीटर पर सेकेंड, द रेन coming out at this direction 37 डिग्री, ठीक है ना। इसको 15 करिए, फिर ये VRM है डैश। देखिए वे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो देखा कि रेन नीचे गिर रहा है VRM से, ठीक है ना। जब ये अपना स्पीड वेन है मैन increase his speed, he find that like this, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि find actual velocity of rain, मतलब आपसे VR पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे बन जाएगा एक इक्वेशन, आप यहाँ के लिए काम करना, एक इक्वेशन यहाँ के लिए बनाना और इसके बाद आपका सवाल बन जाएगा। यदि आप इस सवाल को बना रहे हो तो फिर रेन ड्रॉप में आप कभी नहीं फंसोगे, रेन ड्रॉप का सवाल आप कोई भी बना लोगे, ठीक है ना। मिटा दें, ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी का जो दूसरा पार्ट है वो है स्विमर प्रॉब्लम। स्विमर प्रॉब्लम बच्चों स्विमर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिएगा। स्विमर प्रॉब्लम 3 पार्ट में बांटा है, एक तो जनरल बॉडी हो गया, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बताना है, दूसरा रेन ड्रॉप हो गया, तीसरा स्विमर हो गया। स्विमर प्रॉब्लम में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लिया ये रिवर है, इसकी विड्थ d है, दिस इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल मोशन। मान लिया दिस इज ओरिजिन, लेट दिस इज टेकन एज x एंड दिस इज y, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ठीक है। और यहां से ये u वेलोसिटी जो है ई विद द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। ई विद द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों यहां पर देखो तो कि एक्चुअली क्या चेंज करेगा, यू वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है, वाटर मतलब रिवर है, तो एक तरह से वेलोसिटी ऑफ
स्यूमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बराबर u. सो वेलोसिटी ऑफ स्यूमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर बराबर u. सो वेलोसिटी ऑफ स्यूमर बराबर वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस u. मतलब वेलोसिटी ऑफ स्यूमर बराबर u प्लस v. वेलोसिटी ऑफ स्यूमर मतलब किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ. तो एक तरह से वेलोसिटी ऑफ स्यूमर जो होता है वो रिजल्टेंट होता है अपना वेलोसिटी का और रिवर के वेलोसिटी का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट जानते हैं आप तो फिर इसकी मैकेनिक्स डील करना आपके लिए आसान हो जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. So therefore velocity of स्यूमर is the velocity of स्यूमर is the resultant of the river velocity and velocity himself. ठीक है ना? ठीक है बच्चों. मतलब एक तरह से वेलोसिटी ऑफ स्यूमर जो हुआ वो रिजल्टेंट हुआ किसका? रिवर वेलोसिटी का और वेलोसिटी ऑफ हिमसेल्फ. तो फिर यहां से तो अब सारी बातें अब आपसे पूछी जाएगी और आप सारी बातें बता सकते हैं. ठीक है. तो मान लिया जाए कि आपसे अब यहां से पूछा जाएगा. देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आपसे. ये तो इतना डील हो गया, उसको मिटा दें. इतना तो क्लियर हो गया कि मतलब रिजल्टेंट का मतलब है कि इसकी अपनी वेलोसिटी ये है थीटा एंगल पर और ये इसको एक गिफ्ट में मिल गया ये वेलोसिटी. ठीक है ना. तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा. तो ये यहां पहुंचेगा. स्यूमर यहां रीचिंग पॉइंट होगा इसका. ये रीचिंग पॉइंट होगा. रिच्ड. सही है ना. मतलब स्यूमर के पास जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी यही रिजल्टेंट है आर. किसका किसका रिजल्टेंट है? उसकी अपनी वेलोसिटी और रिवर के वेलोसिटी का रिजल्टेंट है. ठीक है ना. सो हाउ टू प्रोसीड. तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम निकालिए. टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या क्या पूछा जाएगा? टी क्रॉसिंग पूछा जाएगा. दूसरा पूछा जाएगा पाथ लेंथ. ठीक है. तीसरा आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा. व्हेन स्यूमर रीच ऑन अदर बैंक. ये तीन तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती है कि भाई क्या क्या आप. पहला पूछा जा सकता है कि टी क्रॉसिंग क्या होगा. दूसरा पूछा जा सकता है पाथ लेंथ क्या होगा. तीसरा पूछा जा सकता है कि जब स्यूमर रिवर को क्रॉस कर जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो ये तीन तरह के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाएंगे. बारी बारी से इन तीनों का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है. ये कोई सवाल नहीं है, यहाँ से आप सीखिएगा सवाल बनाया कैसे जाता है. तो मान लिया जाए आप सबसे पहले ये रिजल्टेंट है
तो आप इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो कंपोनेंट मेथड से आप इन दोनों वेक्टर को तोड़ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फिगर इजी करूंगा, फिगर को मिटा करके थोड़ा सा इजी और बनाऊंगा, फिर देखिए। कि जैसे मान लिया जाए ये रिवर है और विड्थ डी है, ठीक है ना। ये स्विमर के पास इधर वेलोसिटी u था, दिस एंगल इज थीटा, और ये v वेलोसिटी ऑफ रिवर उसको मिले हुआ है। तो बच्चों इसका इधर का वेलोसिटी कितना हो गया, इधर का हो गया u cos थीटा, और इधर का वेलोसिटी हुआ u sin थीटा। अब चूंकि यदि v u sin थीटा से बड़ा है तो ये स्विमर इधर जाएगा, भी यदि u sin थीटा से बड़ा है, जैसे यहां से ध्यान दीजिएगा कि इस पाथ पर स्विमर कब जाएगा, इस पाथ पर तब जाएगा जब v जो होगा वो u sin थीटा से बड़ा होगा, पाथ 1 हो जाएगा ये। दूसरा, ये इस पाथ पर कब जाएगा, इस पाथ पर तब जाएगा जब v u sin थीटा के बराबर होगा, सीधा पार कर जाएगा। और तीसरा बच्चों, इधर कब जाएगा, इधर तब जाएगा जब u sin थीटा v से बड़ा होगा। यही 3 तरीका का पाथ हो सकता है, और चौथा तो कोई पाथ होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इस लाइन के नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि इस लाइन के नीचे इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी इन दोनों के बाहर नहीं जाएगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो यही 3 तरह के पाथ होंगे। तो भाई रिवर क्रॉस कराने के लिए तो रेस्पॉन्सिबल ये है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो आपका हो गया सीधे d बाई यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हुआ बच्चों, d बाई यू कॉस थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा, t मैक्स होगा d बाई यू, जब कॉस थीटा क्या हो भाई 1 हो और थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री हो। मतलब यदि आपको रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल टू रिवर स्विम करना पड़ेगा। मतलब यदि आप चाहते हो कि शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर पार करें इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो आपको ये सीधा ऐसे तैरना पड़ेगा, तब आप 40 मिनिमम, ठीक है ना, तब आप पार कर पाओगे, तब जाके आप मिनिमम टाइम में रिवर पार कर पाओगे, अदरवाइज नहीं पार कर पाओगे, डेविएट हो गए तो, ठीक है ना। दूसरा पाथ लेंथ की बात कर रहा है, तो पाथ लेंथ के मान लिया जाए, पाथ लेंथ मान लिया t द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी गुने t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाथ लेंथ बराबर रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी गुने टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है ना बच्चों। तो ये आसानी से यहां से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, सेकंड पार्ट ही बना रहे हैं हम, तो सेकंड पार्ट के लिए आगे देखिए इसको प्रोसीड करते हैं कि द पाथ लेंथ एल बराबर हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर नाइन्टी प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। और इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग यदि निकालना है तो टी या टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू डी बाई यू कॉस थीटा। तो यहां से ये निकल गया, लेंथ निकल गया, पाथ लेंथ निकल गया। अब यदि आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है v माइनस यू साइन थीटा इंटू डी बाई यू कॉस थीटा।
तो यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से आप स्यूमर प्रॉब्लम्स में आपसे जो जो चीज़ें पूछा जाएगा आप फाइनल प्रोसेस समझ गए कि किस तरह से बनाएंगे सवाल को। क्लियर है? ठीक है, इस पे सवाल देखते हैं। ये दो सवाल आपको देंगे, दोनों देखिए ध्यान से। प्रॉब्लम 1, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। और रिवर का भी दिया हुआ है, रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 10 ले लीजिए, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड और विड्थ ऑफ रिवर जो है वो 100 मीटर है। तो आपसे देखिए इसमें बहुत सारे सवाल पूछेंगे। पहला पूछेगा फाइंड टी मिनिमम टू क्रॉस, ठीक है, इजीली बन जाएगा। दूसरा फाइंड पाथ लेंथ when swimmer cross river in least time, in shortest time। ठीक है ना। पहला कह रहा है कि टी मिनिमम क्रॉस करने का क्या होगा, दूसरा कह रहा है पाथ लेंथ निकालिए तब जब स्विमर क्रॉस करे रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में, तब पाथ लेंथ क्या होगा। तो बच्चों इन दो सवालों को हम बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। लेकिन तीसरा सवाल भी इसमें हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तीसरा सवाल ये कि फाइंड थीटा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, फाइंड थीटा मतलब डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फाइंड थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ of crossing, ठीक है ना। फाइंड थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो भाई फाइंड थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है ना। चौथा इन 3 या above क्वेश्चन टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू व्हाट, is it minimum
ये 3 सवाल 4 सवाल दिए हैं, चलो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये 4 सवाल यदि आप बना लेते हैं तो समझिए कि आपको सीमर प्रॉब्लम समझ में आ गया। आप सीमर प्रॉब्लम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। तो देखिए ध्यान से, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, बारी बारी से सवाल बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। याद तो है ही डेटा, तो ये वाला क्लियर करते हैं इतना दूर। नाउ कितना विड्थ है? 100 मीटर। ये सीमर है। तो पहला क्वेश्चन का यदि बात करें तो टी मिनिमम के लिए उसको किधर तैरना चाहिए? सीधा तैरना चाहिए। तो ये सीधा ऐसे तैर गया और ये उसको रिवर का वेलोसिटी मिला 12। तो कितना टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया? टी इक्वल टू हो गया 100/10 10 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये पहले वाले का आंसर हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला बन गया। ठीक है ना। नाउ द सेकेंड इज कि फाइंड द पाथ लेंथ विद स्विमर क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो यही बना देते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम में तो क्रॉस करने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा? 100 144 कितना हुआ? 244। सो पाथ लेंथ इक्वल टू 10 इंटू 244 मीटर। आंसर दूसरा पार्ट भी बन गया। ठीक है, 2 पार्ट बन गया आपका। तीसरा पार्ट है कि फाइंड थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ क्रॉसिंग। मतलब तीसरा पार्ट यदि बनाना चाहें आप तो तीसरा पार्ट कैसे बनाएंगे ये देखिए कि जैसे ये तीसरा पार्ट बनाना है तो तीसरा पार्ट के लिए स्विमर को सीधा यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा डायरेक्टली। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए। ये हो गया v और ये हो गया u, ये एंगल थीटा हो गया। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस केस में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये सीधा ऐसे तभी जा पाएगा जब v इक्वल टू होगा u साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर v/u। इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि v को u से बड़ा होना चाहिए। v को u को v से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी ये वहाँ पहुँच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि v यदि बड़ा हो गया ना तो फिर साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। सो साइन थीटा बराबर कितना हुआ? साइन थीटा बराबर हो गया v कितना है आपका? 12 है और ये 10 है, तो ये 6 5। मतलब एक तरह से थीटा इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स 6/5। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इसका जवाब आपको मिल गया। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर है? मिटा दे रहे हैं।
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में टी क्रॉसिंग क्या होगा। तो टी क्रॉसिंग क्या होगा, सिंपल सा बात है कि टी क्रॉसिंग हो जाएगा टी क्रॉसिंग बराबर, ये इधर तैर रहा है यू से, ये थीटा एंगल है, ये भी है, तो टी क्रॉसिंग हो गया आपका डी बाई यू कॉस थीटा, यही हुआ ना हुआ। और चूंकि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ आपने क्या देखा अभी, शॉर्टेस्ट पाथ साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू था, यही था ना, वी बाई यू था। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो टी बराबर डी बाई यू कॉस थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो यू विल बी द कैंसिल आउट एंड डी बाई रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ गया ना। अब यहां से आपका d कितना था बच्चों, 100 था, ठीक है, एंड रूट अंडर u कितना था, u आपका था 10 स्क्वायर, एक मिनट, आपका u कितना था, v10, u10 था। मतलब यहां पर देखिए एक चीजें हैं समझने वाली कि यहां पर चूंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 हो नहीं पाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो पाएगा। यदि u ग्रेटर देन रहता, इफ u इज ग्रेटर देन भी, देन यहां पर आप लिख सकते थे कि दिस विल बी द आंसर, लेकिन ये आंसर कब होता, ये आंसर तब होता जब u जो होता वो v से बड़ा होता। यदि u छोटा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो इस केस में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अब यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा आगे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डील करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। प्रॉब्लम है हमारा कि मान लिया ये स्यूमर है यू से इधर थीटा एंगल पर, ये फिगर है, ठीक है ना। थीटा में भी एनीथिंग, सी एंड वी इज गिवन एंड डी क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, यू वी एंड डी गिवन। थीटा में भी एनीथिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, थीटा में भी may have any value, एज पर प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, यू वी एंड डी ओनली गिवन, ठीक है। ये 3 चीज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। फॉर u लेस देन v। देखो बच्चों, ये जो रिवर है, इस रिवर में आप डायरेक्टली अपोजिट बैंक पर तभी पहुंच पाएंगे, जैसे ये पॉइंट ए है तो आप ए से बी पर तभी पहुंच पाएंगे जब आपका स्यूमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा हो, तभी आप पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। सो इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि u लेस देन v, तो u लेस देन v के लिए जो आपका पाथ होगा वो पाथ ये होगा, ये पाथ होगा,
u लेस देन v के लिए। तो मान लिया जाए कि आपने यहां से v जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर है, u आपका है, ये थीटा एंगल पर आपने तैरा, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के लिए x की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ x इज मिनिमम, ठीक है ना। तो भाई x की वैल्यू को x को मिनिमम करना पड़ेगा, x जितना कम होगा, क्योंकि x जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि u जो है आपका वो v से बड़ा नहीं है, वो v से छोटा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो x का मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू आप लिखेंगे क्या, x डायरेक्शन में मान लिया t टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, तो आपका x कोऑर्डिनेट इक्वल टू हो गया v माइनस u साइन थीटा, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई बच्चों। इधर है v, इधर u साइन, v माइनस यू इंटू t क्रॉसिंग d बाई u कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा vd बाई u सेक थीटा माइनस d टेन थीटा, यही होगा ना। सो फॉर x मिनिमम dx बाई डी थीटा बराबर जीरो। थोड़ा सा बोर्ड यहां क्लियर करना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा बराबर जीरो, ठीक है ना। सो dx बाई डी थीटा कितना होगा भाई, dx बाई डी थीटा होगा vd बाई यू, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहां पर ये एक सेक थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा vd बाई यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर d इंटू वन बाई कॉस थीटा। ये एक और कट गया, यहां पर d कट गया, तो साइन थीटा बराबर u बाई v होगा। देखो सीधा उल्टा हो गया, बात सीधा उल्टा हो गया। वहां पर साइन थीटा इक्वल टू आपका आया था v बाई यू और यहां सीधा उल्टा आ गया u बाई v। क्यों यहां उल्टा आ गया, क्योंकि v इस बार ज्यादा है, u कम है, ठीक है ना। और साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है, ठीक है, राइट है। तो देखो भाई साइन थीटा इक्वल टू u बाई v हो गया। तो अब यहां पर जब डायरेक्शन निकल गया आपका, तो आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। नाउ x कोऑर्डिनेट कितना होगा, नाउ x कोऑर्डिनेट बोलो तो बच्चों v माइनस u साइन थीटा u बाई v, ठीक है ना, इंटू d बाई u कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का मतलब हो गया रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, सही है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया जरा देखो तो यहां पर ये हो जाएगा v माइनस यू स्क्वायर बाई वी, ठीक है ना, एंड d बाई यू, ये v स्क्वायर डी भी ऊपर चल जाएगा, dv बाई यू, सही है, इंटू नीचे रूट अंडर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है ना। सो बच्चा लोग यहां से हो गया v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर बाई भी इंटू डी भी बाई u इंटू रूट अंडर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है ना। तो यहां से ये देखो v तो कैंसिल हो गया, तो फाइनल लेंथ आपका यहां से आ जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। फाइनल लेंथ हो जाएगा आपका x तो हो गया, यहां निकल गया x कितना हुआ d बाई यू डी बाई यू, एक्स हो गया डी बाई यू, ठीक है ना, इंटू रूट अंडर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो भाई पाथ लेंथ कितना हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है ना। सो यहाँ पर देखो बच्चों, ये यू स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा डी भी बाई यू, डी भी बाई यू। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, और यह सवाल एक बार आईआईटी में आ चुका है, तो आप इसके रिजल्ट को आप याद रखिए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल तो एग्जाम में नहीं आएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के सवाल को डायरेक्टली याद रखें, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछेगा एक्सेलरेटेड मोशन भी दे के पूछा जा सकता है, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन भी दे करके पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए इस तरह के भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर जो है वो इधर रिवर वेलोसिटी v है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ए मैन स्टार्ट से ए स्विमर स्टार्ट स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछेगा कि कितने देर में रिवर क्रॉस कर जाएगा और कितना पाथ लेंथ हो जाएगा। ये होगा, मान लिया ये 100 मीटर है, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये एक्सेलरेशन दिया, फाइंड, अब यहाँ तो कोई फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, यहाँ पूछेगा फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। दूसरा पूछेगा पाथ लेंथ, ठीक है ना। तो फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड पाथ लेंथ पूछ रहा है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस है, u 0 है और v का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं रिवर क्रॉस कराने के लिए, तो फिर टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए सीधा आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे और आप लिखेंगे कि भाई 100 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर, ये 1 0 कट गया तो टी स्क्वायर इक्वल टू 20 आ गया, सो टी बराबर आ गया 2√5 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया ना। देखिए कोई फॉर्मूला पर नहीं बना, सीधा कॉन्सेप्ट बना। अब सवाल है कि दूसरा पाथ लेंथ पूछ रहा है, तो पाथ लेंथ में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, पार्टिकुलरली वाई कोऑर्डिनेट तो आप जानते ही हैं कि 100 होगा जब क्रॉस कर जाएगा तो, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधे 10 इंटू 2√5 कितना हो गया बच्चों, 20√5 हो गया मीटर। सो पाथ लेंथ क्या लिखोगे, एल बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर कहिए, 2 डायमेंशनल मोशन है तो कोऑर्डिनेट के टर्म में ही लिखिए। सो ये हो गया
400 इंटू 5 2000 हो गया ना, 2000 प्लस, और इसका स्क्वायरिंग क्या होगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 और 2,000 कितना हो गया 12,000 हो गया। सो यहाँ से आप स्क्वायर रूट यदि निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, नहीं तो इसी को लिखिए मीटर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस तरह के भी आपके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। एक तरह से मोशन इन 2 डायमेंशन है, तो जब मोशन इन 2 डायमेंशन है तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में आप कंपोनेंट को लेकर के और सवाल को बनाइएगा। ठीक है ना। तो आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हैं उसे x कोऑर्डिनेट अलग लिखिए, y कोऑर्डिनेट अलग लिखिए, और आप सवाल को सॉल्व करिए तो सवाल बन जाएंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको यही चीज बताया, आज रिलेटिव वेलोसिटी बताया, और रिलेटिव वेलोसिटी में 3 तरह की बातें मैंने की है, ध्यान दीजिएगा। पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना हो, और दूसरा आपका रेन ड्रॉप हो, और तीसरा आपका स्विमर प्रॉब्लम है। स्विमर प्रॉब्लम में जितने केस हैं वो सारे केस मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। तो अब आप इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं आपको दूंगा, और एक आपको ऑलरेडी एलएन का भेजा जा रहा है, तो आप उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर बनाएं, और जो भी डाउट है आप हमको व्हाट्सएप करिए, इनबॉक्स करिए, आई विल गिव द रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू।